हिरण्य महाराज की। अब किष्किंधा नगरी का राज्य बिना राजा के सुना पड़ा है। लक्ष्मण, तुम जाओ और ब्राह्मणों आदियों को ले जाकर महाराजा सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। महाराज, राज्याभिषेक का कार्य तो आपके हाथों होना चाहिए। वानर समाज की यही इच्छा है। हनुमान जी, मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और 14 वर्षों के वनवास के कारण किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तुम लक्ष्मण को ही साथ ले जाओ और विधि पूर्वक सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करो। महाराज, पहले जानकी जी का पता लगाना चाहिए। यह कार्य तो पीछे भी हो जाएगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसे शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अब जल्द ही वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। उस समय अधिक वर्षा के कारण आवागमन भी नहीं हो सकता और जानकी की खोज में हम वानरों को कोई भी दिशा में नहीं भेज सकते। धन्य हो प्रभु, आप बहुत धन्य हो। इससे अधिक कोमल स्वभाव और किसका हो सकता है। सुग्रीव जी, इन बातों को छोड़िए और नगर में जाकर प्रजा का पालन पोषण कीजिए। लक्ष्मण, तुम जाओ और सारा कार्य करवाकर वापस इस स्थान पर लौट आना। जैसी आज्ञा हो प्रभु। सुग्रीव जी, अब राजा बनकर तमाम प्रजावासियों की सेवा करो और कुछ अरसे बाद हमसे वहीं आकर मिलना। ठीक है लक्ष्मण जी, मैं आपकी बातों का अनुसरण करूंगा। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। मौसम बहार, वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर आ रहा है और सारा जंगल परमात्मा की कुदरत की महिमा दिखा रहा है। तमाम जीव जंतु खुशी से मगन हो रहे हैं और इधर हम हैं 3 माह से अपनी किस्मत को रो रहे हैं, मगर आज तक कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आई। ताजुब तो यह है भाई, उस रोज से सुग्रीव ने भी शकल नहीं दिखाई। राज्य को पाकर राज्य के मद में कैसे मगन हो गया। उसको इन 3 महीनों में यहाँ तक आना भी दुश्वार हो गया। आह, सुग्रीव भी ऐसा एहसान फरामोश हो गया कि अपना काम निकलते ही कोसों दूर हो गया। निसंदेह वह बड़ा चालाक निकला और अव्वल दर्जे का दगाबाज निकला। भ्राताश्री, मुझे तो उसकी बातों पे पहले ही संदेह था। वह महज अपने मतलब के लिए हमारे पास आया था और जब उसका काम निकल गया तो आज तक उसने हमें शकल नहीं दिखाई। और पहले वो बाली से जान छुपाता फिरता था, इसलिए आपके चरणों में आकर गिर गया। बाली यज्ञ विषय था और हद से ज्यादा विश्व में भरत था। तब भी वह हर बात का धनी था। खैर क्या हुआ, एक बार उसके पास जाता हूँ
और उसे समझा बुझाने की कोशिश करूंगा। ठीक कहते हो लक्ष्मण, मेरा उद्देश्य भी यही था कि तुम वहां पर जाओ और उसे याद दिलाओ, परंतु याद दिलाना कि कोई भी ऐसे अपशब्द अपनी जुबान पर मत लाना, क्योंकि मित्र से यदि कोई कसूर भी हो जाए तो उसे नरमी से समझाना चाहिए। ठीक है भ्राता श्री। चंद्र महाराज की जय, लक्ष्मण जती की जय, महाराज सुग्रीव की। महाराज, जो आपने श्री रामचंद्र जी से वादा किया था, क्या वह पहली याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। बरसात खामोश होने तक उन्हीं का इशारा है। आपका इजहार तो कमाल का है। क्या आपके हिसाब से बरसात का मौसम 200-400 साल का है? वाकई क्या बरसात का मौसम खत्म हो चुका है? अब तक बरसाती नदियों का पानी भी कम हो गया है। खैर, मैं तो भूल गया था। और आपने इस अरसे में क्या काम किया और सीता जी की तलाश का क्या इंतजाम किया? मेरे दूतों को भी गए हुए बहुत दिन गुजर गए हैं, बल्कि वह कमबख्त भी कहाँ जाकर छुप गए हैं। जब भी यह आपका इंतजाम भी काबिले तारीफ है और उनका इंतजार करना फिजूल है। आप जल्द ही सीता माता की खोज की तैयारी कीजिए और अभी जाकर बानर सरदारों को इकट्ठा कीजिए। वाकई मैंने बड़ा अपराध किया। इस अरसे में मैंने उनको भूले से भी याद न किया। मैं उनका दुख दर्द भी न बता सका और उनके दर्शनों के लिए भी न जा सका। महाराज जी, लक्ष्मण जी बड़ी देर से तशरीफ ला रहे हैं। क्रोध के मारे उनकी आंखों का रंग बड़ा ही बेदब है। अब क्या बनाऊं और किस तरह उनके सामने जाऊं? फिर लक्ष्मण कहिए, मिजाज तो खुश है। आइए तशरीफ लाइए। आपकी बला से आप अपना आनंद मनाइए। आखिर इस नाराजगी की कुछ वजह तो बताइए। आप अपने दिल से ही पूछ लीजिए। जहां तक मैं ख्याल करता हूं, हाँ, मुझसे अपराध हुआ है। महाराज, आपका ख्याल ठिकाने हो तो तभी तो आपको अपनी प्रतिज्ञा याद आएगी। आपके ख्याल में तो उस वक्त आता जब जंगलों में ठोकर खाते फिरते थे। अब वह कष्ट आपके तीर से निकल गया है और अब तुम्हारा ख्याल कहीं और दिखाई दे रहा है। असल में मेरा कसूर काबिले माफी नहीं, परंतु लक्ष्मण जी, अभी हम हनुमान जी से इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने अपने सारे बानर सरदारों को इकट्ठा कर लिया है। मगर आप में यह बातें न होती तो हम आपके झांसे में नहीं आते और आपको दूर से ही सलाम करके निकल जाते। आपके मुंह में राम राम और बगल में तलवार है। लक्ष्मण जी, मुझे माफ कीजिए और मेरा इंसाफ कीजिए। चलो, हम तो माफ कर देते हैं और जल्दी से सीता माता की खोज के लिए रामचंद्र जी के पास चलते हैं। चलिए लक्ष्मण जी, चलते हैं। भगवान, कई कारणों से मैं आपकी सेवा में नहीं होता। मैं शर्मसार हूँ। रघुवीर बाण भी रखता है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है।
उठो सुग्रीव जी उठो। हे भ्राता, हे मित्र, तुम निर्दोष हो। मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ गृही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसके प्राण संग होता है। निस्वार साथ दे जो सजनों का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पे यदि प्राण जाए, स्वर्ग द्वार यही तो है। प्यारे मित्र, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी और लक्ष्मण जी से मैंने बार बार यही कहा था कि कभी ऐसे शब्द जुबान पर न लाए जिससे आपको किसी प्रकार का रंज या कोई ठेस न पहुंचे। इसकी आदत तो मैं अच्छी तरह जाहिर हूं, इसीलिए लक्ष्मण ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की हो तो उसे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। भगवान मुझको तो आपकी किस्मत पर रंज आता है। लक्ष्मण जी जैसा बहादुर, तजुर्बेकार, जानिसार और वफादार यह आपका भाई, यह मेरा भी छोटा भाई है। बहुत से सरदार, सेना सहित बहुत से बहादुर इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ हाँ हनुमान जी, अब तो यहाँ से जल्दी कूच करना चाहिए, परंतु बेहतर है पहले अच्छी तरह से इत्मीनान किया जाए। मेरे ख्याल से भिन्न भिन्न दिशाओं में तजुर्बेकार और होशियार दूत भेज दिए जाएं, जो इस बात का पता लगाएं। निसंदेह वैसे तो हमें लंका का अनुमान भी है, परंतु वाक्या के बिना कुछ इत्मीनान भी है। परंतु बगैर पता लगाए शायद हमें नाकाम वापस आना पड़े और खामखाही परेशानी का नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए जल्दबाजी का नतीजा खराब होता है और बगैर निशान के तीर चलाना कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरी दिशाओं में तो और भी दूत भेज दिए जाएंगे। लंका के लिए हनुमान जी आप ही जाना, अंगद और जामवंत को अपनी सहायता के लिए साथ ले जाना, क्योंकि तुम इनमें सब में होशियार हो। हाँ हाँ सुग्रीव जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यद्यपि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर कूच करेंगे तो यकीनन हमारी कामयाबी होगी। आप जिसे तकलीफ कह रहे हैं, मेरे लिए वह बहुत राहत है। इसमें एक बड़ी कहावत है, माताजी ने मुझे आज तक देखा नहीं, वह मुझे कैसे पहचानेगी और इस बात को कैसे यकीन मानेगी। दूध का जला हुआ छाछ में फूंक मार कर पीता है, उनके साथ तो यह अभी हादसा बीता है। तो आप कुछ मेहरबानी कीजिए और आपकी कोई निशानी दीजिए जिससे उन्हें इत्मीनान हो जाए, ताकि मेरी तरफ से उन्हें हर तरह से विश्वास हो जाए। हनुमान जी, आप सत्य कहते हो। सीता ने अब तक आपको कभी नहीं देखा, इसलिए निशानी के तौर पर मैं आपको अपनी मुद्रिका देता हूँ। इसे ले जाइए, सब प्रकार से उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसको बढ़ा देना। उसकी ही मणि मुद्रिका है, हे बजरंग उसे देते आना। मेरे लिए भी
लौटते समय कुछ उपहार लेते आना। साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, तो मैं लंका को जड़ से हिला दूंगा, जुलूस दूं, फूंक दूं आग की आन में, मिट्टी में उनको मिला दूंगा। कहो तो आप प्राण को कुंडे सहित उठा लाऊंगा, लगाकर आग जिंदा उसमें वहीं पर दबा आओ। अच्छा भगवान, मैं अभी जाता हूं और सीता माता का पता लेके आता हूं। बस सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भूखा प्यासा भर पेट का भोजन पाया है, जाता ने आया करके सब एक बार बताया। मित्र धन्य हो जटायु, उसने अपना तन बलिदान किया। हम सबसे अच्छा तो जटायु था, जिसने अपनी मृत्यु देकर भी अपनी छाप छोड़ी, चारों दिशाओं में घुमाए। माता सीता की अब तक कोई सुलह न मिली। भाई तुम तो कहीं में जानते हो, बतलाओ मेरा भाई कहाँ है, बड़ी मेहरबानी होगी। सच तो है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। गिद्ध का एक सागर गिद्ध को सुरलोक पहुंचाया है। रघुराज की प्यारी सीता को दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं हेतु उपकार उस गिद्धराज का मरण हुआ, जिसने सीता हरण किया, उसने ही उसका वध किया। इसलिए हमारा चोर है, वह बैरी भी तुम्हारा है। हम इसी की तलाश में हैं। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। भाई अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझसे कहाँ दूर होगा। भगवान आपको तो कदापि याद होगा, महाराज जटायु महाराज दशरथ के परम मित्र थे। रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्षों के लिए वन में आए थे और उन्होंने कुछ ही दिनों से पंचवटी में डेरे लगाए थे। एक दिन रावण सीता को हर ले गया। जब सीता जी को उठा के लेके जा रहा था तो जटायु में उसमें युद्ध हुआ। उस युद्ध में जटायु वीर दुर्गति को प्राप्त हुए। भाई तू मुझे छोड़कर चले गए, अंतिम समय में मैं तुमसे मिलने भी नहीं पाया। तुम अपना कर्तव्य निभा गए, लेकिन मेरा बुढ़ापा तो मित्र मिला नहीं। और इस रावण महाअन्यायी से कहते महात्मन, धैर्य से काम लो। वास्तव में उसकी मृत्यु समीप आ रही है, जो उसके हृदय में दिखता समा रही है। मन तो चाहता है उस दिन से भाई का बता दूं, अपने हाथों में तोड़ूं, परंतु क्या करूं, बुढ़ापे के कारण सब काम खराब हो गया। तो देखे काम बड़े मुश्किल से आ रहा है। भाई का बदला लेने के लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है।
आप विश्वास रखिए, परंतु अब उनकी जीवन बचने की कोई शुल्क नहीं। रामचंद्र जी को केवल हमारा इंतजार है। रावण का सिर है और उनकी तलवार है। यदि हो सके तो इतनी कृपा कीजिए, सीता माता जी का कुछ पता दीजिए। हमने अपनी तरफ से बहुत खोज निकाला, जिन जिन स्थानों पर हम गए वहां से पता नहीं चला। यह बीमारी भूत है, इन स्थानों पर ढूंढना बेकार है। अगर सीता माता को ढूंढना है तो लंका में जाओ। अब जो सुंदर राम के लंका में जाएगा वही जानकी जी की स्थिति लाएगा। ठीक है महात्मन, आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मण जी की जय। जामन जी, इतना पता तो मिल गया, ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र कर लांग कर जाए, जानकी जी का पता लगा कर आए। ओह, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने रावण रूप धारण करके दीन पद में त्रिलोकी को नाप दिया था, उस समय मेरी युवा अवस्था थी और मैंने दो घड़ी में 7 परिक्रमा की थी, किंतु मैं अभी विवश हूँ। यह मान कार्य यह मुझसे न हो सकेगा। ये काम मेरी शक्ति से बाहर है। हनुमान जी, मैं भी विवश हूँ। मैं समुद्र लांग कर तो जा सकता हूँ, परंतु लौट कर आने में संदेह है। पवन सुखबीर हनुमान जी, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। किंतु महाराज, मुझे तो कुछ संदेह होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी एक कथा सुनाता हूँ। समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, एक छलांग जो मारो, तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आप तुम्हारे रोक में हारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम जिस दिन राम ही राम उचारो। जिस दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो राम सुनो चाहो राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई। राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिंहा सुधिलाओ। लंका जाओ सिंहा सुधिलाओ। केवल आस से भारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। क्या कहते हो? जाकर समुद्र पर गरजूं मैं। पहले उस रावण को मारो फिर राम का उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की नाली को उलाऊं या पी जाऊं मैं। जिस पहाड़ पर लंका है उसे भी उठा लाऊं मैं। अपनी सीता माता को रघुवर से पान मिलाऊं। बस महाराज अब कोई चिंता न कीजिए। भगवान राम के प्रताप से पान के समान जाऊंगा और माता जानकी की सुधि लेकर आऊंगा। बस याद में रामचंद्र महाराज की जय। मेरे होते हुए लंका में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। कौन है पहर बांगरे? क्या है तेरा नाम? आया क्यों है रात में? क्या है तेरा काम? तो चोर है या ठग है? आया है चोरी करने को। कुछ खौफ नहीं तुझे मेरा। आया तो इष्ट है मरने को। मैं इस लंका के लंकने हूं तो कुछ नहीं देखता भालता है। ओ मूर्ख अंधेरी रातों में आंखों में धोल डालता है। होशियार खबरदार खड़ा रहे। मैं सस्ता भी चलाती हूं। हड्डी पसली सब तोड़ ताड़ दांतों से तुझे अनुज चबाते हैं। खड़ी तू रह स्त्री। बस खबरदार जुड़ा खींच लूंगा अभी। जरा की जो तगड़ा। मैं राम भक्त कहलाता हूं। पाल पुत्र है नाम मेरा। तू जैसी दुष्टों को मारना रोज का है काम मेरा। किसी समय ब्रह्म ऋषि ने वरदान दिया था
उसी समय चलते बढ़िया समझाया था मुझे किसी महावीर के मुक्के से प्राण तेरे घबराएंगे, समझ लेना यह दिन में सब राक्षस मर जाएंगे। अपनी आंखों से देख तुम्हें मैं आज प्रसन्न हुई, है धन्य भाग इस समय मेरे, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। ऐसे दिन मर जाना पैगामे अजल है साथ तेरे, देख होकर जा लंका में, बस फतेह है, फतेह है, फतेह है, फतेह है साथ तेरे। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। मारा परंतु माता जी का कहीं पता नहीं चला। यह भगवान किस धर्मात्मा का है जिसमें राम नाम का उच्चारण नजर आ रहा है? क्या यही मंदिर है? एक तरफ हरि मंदिर, शंख का चिन्ह और चक्र दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ तुलसी के नए नए पौधे। परमात्मा यह कोई चाल न हो, इस राक्षस नगरी में सज्जन का निवास कैसे है? यह मीठे स्वर में राम का नाम कौन ले रहा है? अभी ब्राह्मण का रूप बनाता हूँ और इसका भेद लगाता हूँ। अहो भाग्य, कहिए महाराज, कौन स्थान और कौन सा धाम? इस कठोर नगरी में आपका क्या काम? पुण्य भाग दर्शन मिले हैं, कर प्रभु कृपा निधान। क्या आज्ञा है दास को? बतलाओ श्रीमान। महाराज आपको देख देख खुद देखो जिसमें मेरी खुद ईर्षा है। अब कोई हरि भक्त यह मुझे दिखाई पड़ता है, बड़भागी करने आए हो क्या मुझ मूढ़ निशाचर को? हे महाराज, निज चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, आदि कंद मूल अनुरामी के, जो कृपानाथ पाऊं चलकर अब भक्त हो जाओ अंतर्यामी के। धन्य विभीषण, तुम धन्य हो। ये तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी शीतलता, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है, संगी हैं, वे नहीं छिपाए छिपते हैं। एक रात और दो राही बल्कि इस तरह मिलते हैं। तुम आज से मेरे भ्राता हो, तो तुमसे कपट क्या है? सब सच्चा हाल सुनाता हूं। अब तक जो गुप्त रखा है, ब्राह्मण के रूप का धोखा है। हनुमान एक वानर है, सीता सुधी लेने आया हूं।
श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। जिस तरह विचार जुबा रहे 32 नुकीले दांतों में, इसी तरह हम रहते हैं हनुमान इन असुरों में। भाई तुम धन्य हुए जो रामचंद्र के दास तो हो, वह भक्त हर घड़ी हर घंटे सच्चिदानंद के पास तो हो। क्या मुझसे अधमनाथ के भी रघुकुल नाथ गले के नाथ, क्या मुझ निशाचर को रखेंगे स्वामी साथ कभी। निर्धन हूं मैं, नीच हूं मैं, कैसे रघुवीर शरण देंगे। मैं करूं भरोसा किस तरह, क्या अपना मुझे वह कर लेंगे। रघुनंदन बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही तुम्हें निभाएंगे। सब शरण तुम उनकी जाओगे, वे अपना तुम्हें बनाएंगे। यह रीत सदा से है उनकी दासों से, कीर्ति वह करते हैं। जो शरण में उनकी जाता है, संकट उसके हरते हैं। तुम बेशक दिल में व्याकुल हो, सीता जी की सुधि पाए बिना। सीता जी तड़पती है, स्वामी संदेश सुनाए बिना। जिस काम से तुम यहां आए हो, चाहो अब उसे अंजाम करो। हम पता बताए देते हैं, जाकर अपना काम करो। अब जाओ इस रास्ते से, आगे चौराहा आएगा, दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वह रास्ता सीधा जाएगा। उस बाग में माता रहती है, वह बाग अशोक कहलाता है। दानव मनुष्यों की क्या गिनती, वहां पक्षी जाता हुआ घबराता है। हम बाग के हर वक्त हैं, इसीलिए कभी मन में न डरो। बस नाम नाम का लेकर के तुम काम को अपने सिद्ध करो। ठीक है मुनीश्वर जी, आपका बहुत उपकार है। आपने तो मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।